अरसलान की फैमिली रस्म के लिए आना चाहती है। तुम मोहित को मेरे पास छोड़ दो, मुझ पे ट्रस्ट करो। मैंने सोच समझ के अपने दिमाग से फैसला लिया है। मैं मुतमईन। अगर मोहित को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ तुम पर होगी। जैसे बहादुर बच्चों को ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। अरसलान की फैमिली आ चुकी है पसंद आयत के घर वालों को। और तो और अरसलान की मामा तो इतनी उतावली होती है कि रस्म भी करना चाहती होंगी। इसीलिए एक आखिरी बार आयत के दादा उससे पूछने चले जाएंगे, बेटा अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज है तो अभी बता दो। लेकिन आयत अपने दादा को बता देती है कि उसने सोच समझ कर ही इस रिश्ते के लिए हामी भरी है और उसे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। और मोहित के आयत को लाख शाद करने के बावजूद भी उसके दादा उसे समझाते हैं कि तुम अब आयत को भूल जाओ, उसकी शादी हो रही है और बेहतर यही है कि तुम सबीका आंटी से दोस्ती कर लो। और इसी वजह से सबीका भी तलहा से जिद करेगी कि मोहित को मेरे पास छोड़ जाओ, मैं उसका दिल बहला लूंगी और उससे दोस्ती कर लूंगी। तलहा ये जानकर बहुत खुश होगा और वो मोहित की जिम्मेदारी सबीका के सपुर्द कर देगा। लेकिन सबीका नहीं रखने वाली ख्याल मोहित का और मोहित खेलते खेलते गिर जाएगा स्विमिंग पूल में और उसकी हालत काफी बिगड़ जाएगी। इसीलिए उसे हॉस्पिटल भी शिफ्ट कर दिया जाएगा। और तलहा को ये खबर जैसे ही मिलेगी वो तो आपे से बाहर हो जाएगा और दौड़ता हुआ हॉस्पिटल पहुंच जाएगा, जहाँ पर सबीका को अच्छी खासी सुना देगा और कहेगा अगर मोहित को कुछ भी हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। लेकिन इतने में आयत को भी पता चल जाएगा और वो भी मोहित के पास आ जाएगी। और आयत के आते ही मोहित की जान में जैसे कैसे रूह लौट आएगी और वो उठ बैठेगा और आयत से खूब बातें भी करेगा और उसे जाने से रोकेगा। लेकिन आयत वहां से चली जाएगी और जाते जाते जब उसे तलहा रोकने की कोशिश करेगा तो आयत उसे कहेगी कि मैं तो लापरवाह और इमेच्योर लड़की हूँ, मोहित का ख्याल नहीं रख सकती। इसीलिए तो आप और सबीका रख रहे हैं ख्याल मोहित का और बहुत अच्छा ख्याल रख रहे हैं। ये सब ताने जब तलहा सुनता है तो वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और कहेगा कि काश मैं सबीका पर ट्रस्ट नहीं करता और उसे मोहित की जिम्मेदारी नहीं देता।